Hello kids, how are you all? Hope you all are fit and fine at your home. Today we will start with our second chapter, that is microorganisms. जो microorganisms हैं वो हमारे दोस्त भी हैं और वो हमारे दुश्मन भी हैं. अब हम ये देखेंगे कि ये हमारे दोस्त कैसे हैं और ये हमारे दुश्मन कैसे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एक्चुअली दोज ऑर्गेनिजम्स which we cannot see them with the naked eyes. We can see them with the help of microscope और magnifying glass. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो इतने छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम खुली आँखों से या आप बोल सकते हैं नेकेड आइज से नहीं देख सकते. हमें इन्हें देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्हें हम 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं. ये 4 ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और एल्गे. ओके, सो जो वायरसेस हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, पर ये दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वायरस जो है उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल की ज़रूरत पड़ती है. अब ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो एक बैक्टीरिया हो सकता है, वो एक प्लांट हो सकता है या वो कोई भी एनिमल हो सकता है. जो चिकन पॉक्स और जो पोलियो है वो कौन कॉज करता है? वो वायरसेस कॉज करते हैं. अब टाइफॉइड और जो ट्यूबरक्लोसिस है वो बैक्टीरिया कॉज करते हैं. जो डिसेंट्री और जो मलेरिया है दैट इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. अब एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रहते कहाँ हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सिंगल सेलुलर हो सकते हैं, वो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं. सिंगल सेलुलर मतलब सिर्फ एक ही सेल से बने हुए, जैसे अमीबा और पैरामीशियम, ये सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं. उसी तरह से जो एक से ज़्यादा सेल से बना होता है उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर, जैसे पेनिसिलियम और एस्परजिलस जो हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में रह सकते हैं. कोई बहुत ठंडा में रह सकता है, कोई हॉट स्प्रिंग्स मतलब कोई बहुत गर्म इलाकों में रह सकते हैं, कोई डेजर्ट में भी रह सकता है. ठीक है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी रहते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं. जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि आपके दूध को कर्ड में कन्वर्ट करता है. अगर आपने कर्ड कभी बनाया हो तो आप अगर 1 चम्मच कर्ड का दूध में डालो तो पूरा दूध जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस है, जो बैक्टीरिया है, वो अपने आप को डिवाइड करता है और वो दूध को कर्ड में कन्वर्ट करता है. उसी तरह से ब्रेड बनाने में, केक बनाने में इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आपके रिक्वायरमेंट रहती है. सॉइल फर्टिलिटी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल को फर्टाइल भी करते हैं. हमने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूम्स के रूट में प्रेजेंट होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो आपके जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को आराम से एब्जॉर्ब कर सकें. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये यहाँ पे अपना फ्रेंडली नेचर शो करते हैं. उसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने के भी काम में आते हैं. जैसे कोई ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गए और एनिमल के फीसीज हो गए, तो ये क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं.
अब उसी तरह आप लोगों ने इडलीज़ और डोसा तो खाया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, फ्लफ़ी होते हैं, है ना, और केक भी बहुत फ्लफ़ी होता है। तो एक्चुअली वो फ्लफ़ी ये जो इडलीज़ हैं, ये जो डोसाज हैं, ये जो केक्स जो आप खा रहे हो, ये फ्लफ़ी कैसे होते हैं, ठीक है। तो इनमें एक्चुअली क्या होता है कि इनके बैटर में या इनके डो में हम लोग ईस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो ईस्ट होता है वो रिप्रोड्यूस करता है बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, और ड्यूरिंग इट्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस ये क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग इट्स रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस के फॉर्म में, बबल्स ऑफ गैस, ठीक है, ये जो है बबल्स के फॉर्म में आपको डो में भी दिखाई दे जाएगा, ठीक है। आपने अगर डोसा और इडली आप अगर ध्यान से देखें तो उसमें छेद छेद सा होता है, ठीक है। तो वो क्या है, एक्चुअली वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ही है जो कि उसके वॉल्यूम को, जो डोसा है और इडली है उसके वॉल्यूम को जो है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। इसीलिए उसको हम लोग ब्रेड में या पेस्ट्रीज़ में या केक्स में डालते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका जो वॉल्यूम रेज होता है इडलीज़ का, डोसा का, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है ये कॉमर्शियल यूज़ भी इसका है बहुत ज़्यादा। ये लार्ज स्केल में आपका अल्कोहल बनाने के, वाइन बनाने के, और एसिटिक एसिड जिससे आप विनेगर बोल सकते हो, आप उसको बनाने के ये काम भी आता है। और वो प्रोसेस जिसमें शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फर्मेंटेशन, ओके। सो ये फर्मेंटेशन जो है वो कौन करता है, वो करता है ईस्ट, ओके। सो ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये फर्स्ट डिस्कवर किया था लुइस पैस्चर ने इन 1857 में, ओके। सो ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दोज आर वेरी हेल्पफुल इन आर इंडस्ट्रीज़, इन आर कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, और हमारे जो बेकरी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके, ओके। सो आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू, और वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. That's all for today. Thank you and have a good day, kids.